यहाँ पर किसके बारे में बात की जाती है? मात्रक और दिमाग के बारे में। मात्रक और दिमाग हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कोई भी एग्जाम हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम नहीं जिसमें मात्रक से क्वेश्चन ना आते हो, ऐसा कोई भी एग्जाम ही नहीं है। चलिए अच्छा देखिए, चर्चा की जाती है मात्रक दिमाग। सबसे पहली बात आती है मूल राशि। किसके बारे में बात की जाती है? मूल राशियां। किसके बारे में बात की जाती है? मूल राशियां। तो मूल राशियां टोटल कितनी होती है? 7 होती है। मूल राशियां टोटल कितनी होती हैं? 7 होती हैं। कितनी मूल राशियां होती? 7। कौन कौन होती? लंबाई, द्रव्यमान, ताप, समय। लंबाई, द्रव्यमान, ताप, समय, पदार्थ की मात्रा, ज्योत तीव्रता, विद्युत धारा। लंबाई, द्रव्यमान, ताप, समय, पदार्थ की मात्रा, ज्योत तीव्रता, विद्युत धारा। लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर। द्रव्यमान क्या क्या होगा? किलोग्राम। द्रव्यमान क्या क्या होगा? किलोग्राम। और वहीं पर ताप का केल्विन होगा। ताप का कौन होगा? केल्विन। समय का क्या होगा? सेकेंड। ज्योत तीव्रता का कैंडिला। ज्योत तीव्रता का कैंडिला। विद्युत धारा का एम्पियर। ज्योत तीव्रता का कैंडिला, विद्युत धारा का एम्पियर। मूल राशियां कितनी होती? 7 होती हैं। लंबाई, द्रव्यमान, ताप, समय, पदार्थ की मात्रा, ज्योत तीव्रता, विद्युत धारा। मूल राशियां कितनी होती? 7 होती है। लंबाई, द्रव्यमान, ताप, समय, पदार्थ की मात्रा, ज्योत तीव्रता, विद्युत धारा। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योत तीव्रता का कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मोल। पदार्थ की मात्रा का मोल। अब यहाँ पर बात की जाती है मात्रकों के बारे में। तो आप एक फॉर्म सीखते हैं। क्या आप फॉर्म सीखते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर आपसे क्या कहा जाता है? दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर आपसे क्या कहा जाता है? दूरी बटे समय होता है। कौन होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। मतलब आपसे क्या कहा जाता है? स्पीड बराबर में आपसे क्या कहा जाता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड बराबर में स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपान में आपसे क्या कहा जाता है? टाइम होता है। डिस्टेंस अपान टाइम मतलब एस इक्वल में आपसे क्या कहा जाता है? डी बाई टी होता है। एस इक्वल में आपसे क्या कहा जाता है? डी बाई टी होता है। अगर दूरी को समय के साथ भाग कर दिया जाएगा, दूरी को समय से भाग कर दिया जाएगा, किसकी परिभाषा आ जाएगी? चाल की। दूरी परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? चाल कहा जाता है। दूरी परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? चाल कहा जाता है। दूरी परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? चाल। चलिए अच्छा देखिए, तो दूरी का मात्रक आपसे क्या बनेगा? मीटर बनेगा। दूरी का मात्रक आपसे क्या कहा जाता है? मीटर। और समय का मात्रक क्या बनेगा? सेकंड। दूरी का मात्रक मीटर होगा, समय का क्या होगा? सेकंड। तो यहाँ से मात्रक क्या बनेगा? मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से मात्रक क्या बनेगा? मीटर प्रति सेकंड बनेगा। कौन बनेगा? मीटर प्रति सेकंड। मीटर की बीमा क्या होगी? एल होगी। मीटर की बीमा क्या होगी? एल। और सेकंड की बीमा क्या होगी? टी। जब इसे कैलकुलेट किया जाएगा तो क्या बनेगा? एल टी माइनस वन बनेगा। क्या बनेगा? एल टी माइनस वन बनेगा। अब यहां पर आपसे क्या कहा जाता है? वेग। वेग में क्या होगा? वेग बराबर आपसे क्या कहा जाता है? विस्थापन। वेग बराबर आपसे क्या कहा जाता है? विस्थापन बटे समय। वेग बराबर आपसे क्या कहा जाता है? विस्थापन बटे समय होता है। वेग बराबर विस्थापन बटे समय मतलब वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब यहाँ पर v बराबर में आपसे क्या कहा जाता है? d अपॉन t होगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट को d से लिखा जाता है और डिस्टेंस को भी d से। तो आपसे क्या कहा जाता है? वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो वेग बराबर आपसे क्या होगा? विस्थापन बटे समय। विस्थापन को समय से भाग कर दिया जाता है। विस्थापन को समय से भाग कर दिया जाता है। किसकी परिभाषा आती? वेग की। तो आप क्या बताओगे? विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। अब यहाँ पर मात्रक क्या बनेगा? तो विस्थापन मात्रक क्या आ जाएगा? मीटर आ जाएगा। कौन आ जाएगा? मीटर। और समय का टाइम का कौन आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ से मात्रक आपका क्या बनेगा? मीटर प्रति सेकंड। क्या बनेगा? मीटर प्रति सेकंड। मीटर की बीमा क्या होगी? एल होगी। और सेकंड की बीमा टी। जब इसे कैलकुलेट किया जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? एल टी माइनस वन। जब इसे कैलकुलेट किया जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? एल टी माइनस वन। चाल बराबर दूरी बटे समय।
चाल का मात्रा है, देखिए चाल तथा वेग दोनों के मात्रक और विमा सेम होती है। चाल तथा वेग के मात्रक और विमा क्या होती है, सेम होती है। चाहे चाल हो चाहे वेग, दोनों के मात्रक और विमा क्या होती है, सेम होती है। चाहे चाल हो चाहे वेग, दोनों के मात्रक और विमा सेम होते हैं। चाल अदिश राशि है जबकि वेग सदिश राशि है। चाल अदिश राशि है जबकि वेग सदिश राशि है। चाल अदिश राशि कहने का मतलब डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटीज, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर इज जो डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटीज, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटीज। चाल अदिश राशि है, जो चाल अदिश राशि, अगर विस्थापन सदिश राशि, अगर वेग कहा जाए मतलब velocity is vector quantities, velocity is vector quantities। चाल अदिश राशि है जबकि वेग सदिश राशि है। दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। समय अदिश राशि है, समय अदिश राशि। चाल तथा वेग के मात्रक और विमा सेम होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई चाल में। चलिए अब यहां पर बात की जाती है, चाल आपकी दो प्रकार की होती है। तो एक आपसे क्या कहा जाता है, किलोमीटर प्रति घंटा, क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा होता मीटर प्रति सेकंड। आपकी चाल किसमें हो, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। आपकी चाल किसमें है, किलोमीटर पर आवर। उसे किसमें बनाना है, मीटर पर सेकंड में बनाना है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बनाना है। कैसे बनाया जाएगा, चलिए वो देखिए। अब जैसे आपसे क्या कहा जाता है, 4 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड। किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000। 1 घंटे में कितने मिनट होंगे, 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो 60 सेकंड होंगे। ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो। कहने का मतलब यहाँ पर 10 आ जाएगा, बचेगा 6 इंटू 6। 2 से काट दीजिए 3 आ जाएगा, 2 से काट दीजिए 5 आ जाएगा। कहने का मतलब 5 बटे आपको कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 बटे 18 आ जाएगा। अब 5 बटे 18 कहने का मतलब अगर कोई चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा में है, उसे मीटर प्रति सेकंड बनाना है। कोई भी चाल किलोमीटर प्रति घंटा है, उसे मीटर पर सेकंड बनाना है, तो 5 बटे 18 से गुणा किया जाएगा। अब चलिए अच्छा देखिए यहाँ पर, अब आपसे क्या कहा जाता है, कोई गाड़ी है जिसकी रफ्तार आपसे क्या जाता है, 36 किलोमीटर पर आवर है। कितने की रफ्तार में गाड़ी चल रही, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चल रही। कितने की रफ्तार से गाड़ी चल रही, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। इसे मीटर पर सेकंड बनाना है, तो आपको 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5 बटे 18 से गुणा कर दीजिए। 18 के 18, 18 दूना 36, 2 5 को गुणा करियो तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। अगला जैसे यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बनाना। अभी अभी आपने सीखा है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5 बटे 18 से गुणा किया जाएगा। 18 के 18, 18 54, 3 और 5 का गुणा किया जाएगा, तो यहाँ पर 15। फिर आपसे क्या कहा जाता है, मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अगला अब यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, जैसे आपका लिखा है 72 किलोमीटर पर आवर लिखा है। क्या लिखा है, 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर लिखा है, इसे मीटर पर सेकंड बनाना है। 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाना है, तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 5 बटे 18। 18 के 18, 18 चौको 72, 4 और 5 का गुणा किया जाएगा तो 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। कौन आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। अगली बात कही जाती है, जैसे आपसे क्या कहा जाता है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है। क्या लिखा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है। कौन लिखा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड बनाना है तो 5/18 से गुणा, 18 के 18, 18 पंचे 90, 5 और 5 का गुणा किया जाएगा तो 25 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 25 मीटर प्रति सेकेंड। कहने का मतलब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा किया जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड बनाने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा वाले में 5/18 से गुणा किया जाएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अगली बात, अब रफ्तार आपकी किसमें दी जाए? मीटर प्रति सेकेंड। किसमें हो? मीटर प्रति सेकेंड। मीटर पर सेकेंड को किसमें कन्वर्ट करना है? किलोमीटर पर आवर में। किसमें करना है? किलोमीटर पर आवर में। मीटर पर सेकेंड वाले को किलोमीटर पर आवर में। चलिए अच्छा देखें, जैसे यहाँ पर आपके दी जाती है 10 मीटर पर सेकेंड है। कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर बनाना है तो 18/5 से गुणा किया जाएगा, 18/5 से गुणा किया जाएगा। तो यहाँ पर मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर पर आवर बनाना है तो 18/5 से। तो यहाँ पर कौन आएगा? 18/5, 5 के 5, 5 दूना 10, तो 18 2 का गुणा कीजिए 36, और यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है? किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन, जैसे अगर आपसे क्या कहा जाता है? 15 मीटर प्रति सेकेंड है। क्या? 15 मीटर प्रति सेकेंड। अब 15 सभी को पता है कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है। क्या बनाना है? मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है तो 18/5 से गुणा किया जाएगा। कितने से? 18/5 से। 5 के 5, 5 या 15, तो 18 3 का गुणा कीजिए तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 54, मतलब 54 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, 54 किलोमीटर पर। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जाता है कि 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर पर सेकेंड, इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना। मीटर पर सेकेंड वाले को किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है तो 18/5 से गुणा किया जाएगा, 5 के 5, 5 को 20, तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है? 18 चौको 72, और यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है? किलोमीटर पर आवर आ गया। अगला कहा जाता है, जैसे आपसे क्या कहा जाता है? 25 मीटर प्रति सेकेंड है। क्या है? 25 मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ पर आपका आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए 18/5 से, 5 के 5, 5 25, 18 पंचे यहाँ पर आपका आ जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर आ गया, 18 पंचे 90 किलोमीटर पर आवर। तो आपने चाल का मात्रक क्या पढ़ा है? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और वेग का भी मीटर पर सेकेंड। चाल अदिश राशि है जबकि वेग सदिश राशि है। चाल अदिश राशि है जबकि वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। चलो अच्छा आगे देखिए, अब चाल के बाद वेग हो गया, अब आपसे क्या कहा जाता है? त्वरण। त्वरण, तो यहाँ पर त्वरण में क्या होता है? वेग को समय से भाग कर दीजिए, किसकी परिभाषा आ जाती है? त्वरण की। वेग को जब समय से भाग कर दिया जाता है तो किसकी परिभाषा आ जाती है? त्वरण की। वेग को जब समय से भाग किया जाता है किसकी परिभाषा की? त्वरण के। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण। त्वरण दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक त्वरण तथा ऋणात्मक त्वरण। त्वरण दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक त्वरण तथा ऋणात्मक त्वरण। समय के साथ यदि वेग का मान समय के साथ बढ़ रहा है तो धनात्मक, यदि घट रहा है तो ऋणात्मक। समय के साथ मान बढ़ रहा है तो धनात्मक त्वरण होगा, समय के साथ घट रहा है तो ऋणात्मक। आप लगातार स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं तो वहां पर पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा। क्या होगा? पॉजिटिव एक्सीलरेशन, धनात्मक त्वरण होगा। अगर आप ब्रेक मारकर कंट्रोल करते हैं, ब्रेक मारकर कंट्रोल करते हैं तो वहां पर ऋणात्मक त्वरण होगा। क्या होगा? ऋणात्मक त्वरण होगा, निगेटिव एक्सीलरेशन होगा, मंदन जिसे कहा जाता है। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है? मंदन। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन इक्वल में वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। एक्सीलरेशन इक्वल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अभी अभी आपने वेग का मात्रक पढ़ा, क्या पढ़ा? मीटर पर सेकेंड। वेग का क्या? मीटर पर सेकेंड। समय का क्या होता है? सेकेंड। अपॉन में 1 मान लो, तो अब यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है? मीटर पर सेकेंड। मेन मल्टीप्लाई गुणन बदल लो, मेन मल्टीप्लाई गुणन, तो ये आ जाएगा 1/सेकेंड। तो यहाँ पर कैलकुलेट होकर के क्या बनेगा? मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब त्वरण का जो मात्रक बनेगा वो कौन बनेगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या बनेगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण की बीमा क्या होती है? तो आप चलिए देखें, तो एम की बीमा कौन हो जाएगी? कैपिटल एम आ जाएगी,
और यहाँ पर समय सेकेंड, इसका जो सेकेंड स्क्वायर है इसके T2 आ जाएगी। यहाँ पर मीटर है, सॉरी यहाँ पर आपकी क्या कहा जाता है, मीटर है, तो मीटर की बीमा क्या आ जाएगी, एल आ जाएगी। मीटर की बीमा क्या होगी, एल होगी। द्रव्यमान है, मीटर है, मीटर की बीमा एल होगी। और सेकेंड, तो यहाँ पर आपकी क्या कहा जाता है, T2। जब इसे कैलकुलेट किया जाएगा, यहाँ पर प्लस पावर है, ऊपर जाएगी माइनस। अगर न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर आता है या डिनोमिनेटर की पावर न्यूमरेटर में जाती है, न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर की पावर न्यूमरेटर में, तो पावर साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्लस वाला माइनस, तो आप L-2। बात आती है त्वरण कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। त्वरण कैसी राशि है, सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटीज है। अब वहां पर आगे आपसे क्या कहा जाता है, आगे चलिए अच्छा देखिए, अब आपसे क्या कहा जाता है, त्वरण हो गया, क्या हो गया आपका, त्वरण हो गया। आगे अच्छा देखिए, अब आपसे क्या कहा जाता है, बल। बल बराबर आपसे क्या कहा जाता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। बल बराबर आपसे क्या कहा जाता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। तो मतलब आप बराबर में आपसे क्या कहा जाता है, एम ए होता है। क्या होता है, एम ए। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या बनेगा, किलोग्राम बनेगा। त्वरण का भी अभी आपने सीखा है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसका जो दूसरा नाम बनेगा वो नाम क्या बनेगा, न्यूटन बनेगा। जो इसका दूसरा नाम बनेगा वो कौन बनेगा, न्यूटन बनेगा। क्या बनेगा, न्यूटन। अब इसकी बीमा निकाल लीजिए, तो बीमा में कौन आ जाएगी, द्रव्यमान की बीमा कैपिटल एम आ जाएगी। त्वरण की बीमा अभी अभी आपने सीखा है, क्या होते हैं, L-T-2 होते हैं। जब इसे मिला दिया जाएगा तो क्या होगा, ML-T-2। तो जो आपकी बल की बीमा आएगी वो कौन होगी, ML-T-2 होगी। अब बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। बल कैसी राशि है, सदिश। इसका अब यहाँ पर बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो 1 न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो 10⁵ डाइन होते हैं। 1 न्यूटन में कितनी डाइन होते हैं, 10⁵ डाइन होती है। 1 न्यूटन में कितनी डाइन होती है, 10⁵ डाइन होते हैं। आगे अब आपसे क्या कहा जाता है, कार्य। क्या होता है, कार्य। कार्य बराबर आपसे क्या कहा जाता है, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापित दूरी। बल इंटू बल की दिशा में, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापित दूरी होता है। बल इंटू बल की दिशा में विस्थापित दूरी होता है। क्या होता है, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापित दूरी होता है। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापित। जैसे आपके ये मार्कर रखा है यहाँ पर पहले आप क्या लगाओगे, बल। बल लगाने के पश्चात यहाँ से उठाकर यहाँ आपने रखा या यहाँ पर रखा, तो आप कब तक कार्य होगा, तो कार्य में क्या बताया जाता है, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापित दूरी। तो कार्य को W से लिखा जाता है, W बराबर F इंटू डी cos थीटा लिखो, या आपसे क्या कहा जाता है, FS cos थीटा लिखो, FS cos थीटा। और यहाँ पर थीटा का मान क्या माना जाता है, 0। थीटा का मान 0, तो सबका पता होता है cos 0 की वैल्यू कितने होते हैं, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसलिए W बराबर में आपसे क्या कहा जाता है, F इंटू डी आ गया। तो अभी अभी आपने बल का मात्रक सीखा है, तो बल का मात्रक अभी अभी आपने क्या सीखा, न्यूटन सीखा है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो बल का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन। दूरी का मात्रक क्या होता है, सभी बच्चों को पता होता है, मीटर होता है। तो यहाँ पर क्या बना, न्यूटन इंटू मीटर। तो कहने का मतलब जो आपका कार्य है, कार्य का मात्रक क्या बन गया, न्यूटन इंटू मीटर। उसी का दूसरा मात्रक आपसे क्या कहा जाता है, जूल होता है। न्यूटन इंटू मीटर कहो अर्थात जूल भी होता है। अब बात आती है बीमा क्या होगी, तो बात आती है बीमा। तो यहाँ पर बल की बीमा अभी अभी आपने सीखा, क्या सीखा, ML-T-2 होती है। बल की बीमा ML-T-2 होती है। और यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, दूरी d है, तो d की बीमा क्या हो जाएगी, L आ जाएगी, दूरी है। जब अब गुणम घाते जुड़ जाते हैं, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, LL तो L²। मतलब यहाँ पर बनेगा ML-T-2 बनेगा, ML-T-2। आपको पता होना चाहिए कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है या न्यूटन इंटू मीटर होता है। कार्य का मात्रक जूल या न्यूटन इंटू मीटर होता है। चलिए अच्छा देखिए, चाहे कार्य हो, चाहे ऊर्जा, चाहे ऊष्मा, सभी के मात्रक और बीमा सेम होते हैं। चाहे कार्य हो, चाहे ऊर्जा, चाहे ऊष्मा, सभी के मात्रक और बीमा सेम होते हैं। अब बात आती है 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं, 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं, तो 10⁻⁷ अर्घ होते हैं।
एक जूल में कितने अर्घ होते हैं? 10 के पावर 7 अर्घ होते हैं। एक जूल में कितने अर्घ होते हैं? 10 के पावर 7 अर्घ। कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है। कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि। चलिए अब आगे देखिए, कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो यहां पर अब आपसे क्या कहा जाता है? आवेश। आवेश, तो यहां पर आवेश, तो आपसे क्या कहा जाता है? आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, पॉजिटिव और निगेटिव। तो अब यहां पर आपसे क्या कहा जाता है? समान आवेश में क्या कहा जाता है? समान आवेश। तो आपसे क्या कहा जाता है? समान आवेश में कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगता है। समान आवेश में कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। तो कहने का मतलब अगर सेम चार्जेज हैं तो रिपेल फोर्स होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। समान आवेश में प्रतिकर्षण। अब आपके आते हैं विपरीत आवेश। क्या होते हैं? विपरीत आवेश। तो विपरीत आवेश में कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। विपरीत आवेश में कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। विपरीत आवेश में कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। समान आवेश में प्रतिकर्षण बल और विपरीत आवेश में आकर्षण बल। तो अब आपसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्जेस होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? निगेटिव चार्जेस होता है। वो कितना होता है? -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। और प्रोटॉन पर कितना होता है? जो प्रोटॉन होता है उस पर कितना चार्जेस? +1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। और न्यूट्रॉन पर कुछ चार्जेस नहीं होता, वो न्यूट्रल उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज को करा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन रदरफोर्ड, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन रदरफोर्ड, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। आगे बात समझ। और 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन की खोज करेंगे। 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन की खोज करें और उन्हें 1936 में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पर शार्ट में अभी बात करते हैं हम चैप्टर के दौरान पर आपको एनालिसिस में बताएंगे। तो यहां पर आवेश को Q से लिखा जाता है। Q बराबर में आपसे क्या कहा जाता है? IT होता है। Q बराबर क्या होता है? IT होता है। Q बराबर क्या होता है? IT। I का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। I का मात्रक आपसे क्या क्या होता है? एम्पियर होता है। I का जो मात्रक होता है विद्युत धारा एम्पियर। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो एम्पियर इंटू सेकेंड, चाहे एम्पियर इंटू सेकेंड कहो, चाहे आपसे क्या कहा जाता है? कूलम कहो। एम्पियर इंटू सेकेंड कहो, चाहे कूलम कहो। अब बात आती है एम्पियर की बीमा क्या होगी? ए होगी। और सेकेंड की बीमा क्या होगी? टी। एम्पियर की जो बीमा होगी वो क्या होगी? ए। और सेकेंड की जो बीमा होगी वो क्या होगी? टी। तो इसलिए जो इसकी बीमा आएगी वो आपसे क्या कहा जाता है? एटी। आवेश की जो बीमा आएगी वो कौन आएगी? एटी आएगी। जो आवेश की बीमा आएगी वो कौन आएगी? एटी आएगी। आवेश की जो बीमा होगी वो कौन होगी? एटी होगी। आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। समय कैसी राशि है? अदिश राशि है। चलो अच्छा आगे देखो। अब यहां पर आपसे क्या कहा जाता है? वे, मतलब यहां पर आपसे क्या कहा जाता है? V बराबर में आपसे क्या कहा जाता है? W अपान Q होता है। V बराबर में आपसे क्या कहा जाता है? W अपान Q होता है। क्या होता है? V बराबर W अपान Q। V क्या होता है? विभवांतर। W क्या होता है? कार्य। और Q का है आवेश। तो यहाँ पर W, तो W का है कार्य। कार्य का मात्रक अभी अभी आपने क्या सीखा? जूल सीखो। क्या सीखो? जूल। न्यूटन इंटू मीटर को या जूल। आवेश का मात्रक अभी अभी आपने सीखा, क्या सीखा? कूलम। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है? जूल प्रति कूलम। क्या होता है? जूल प्रति कूलम। तो जूल प्रति कूलम से दूसरा और एक मात्रक आता है जिसका नाम क्या होता है? वोल्ट। तो विभवांतर हो चाहे विभव, चाहे वैद्युत विभव चाहे वैद्युत विभवांतर, दोनों के मात्रक और विमा सेम होते हैं। चाहे वैद्युत विभव चाहे वैद्युत विभवांतर हो, दोनों के मात्रक और विमा क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है? तो कार्य के जो बीमा होगी वो क्या होती है? ml2 t-2 होते हैं। कार्य की बीमा ml2 t-2 होते हैं। और कूलाम की क्या होते हैं? AT होते हैं। जब इसे कैलकुलेट किया जाएगा तो आपका क्या बनेगा? ml2, अब यहाँ पर प्लस पावर ऊपर जाएगी माइनस, तो t-3 a-1 बन जाएगा।
अब वहीं पर आपसे क्या कहा जाता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल में आपका क्या होता है, आई आर। शार्ट में अभी बताया जा रहा है मात्रा चैप्टर के दौरान में एनालिसिस। तो V इक्वल में आपसे क्या कहा जाता है, आई आर होता है ओम्स लॉ। यह किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, यह किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो आरोपित वोल्टेज संगत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पर आर की बी मान लिखा रहे, तो आई आर इक्वल में क्या लिखा जाएगा, वी। तो इसलिए आर इक्वल में वी अपान आई आ जाएगा। तो वी की क्या होगी, वोल्ट होगी, अभी अभी आपने देखा है। और आई की क्या मात्रक होगा, एम्पियर। आई का मात्रक क्या होगा, एम्पियर होगा। अब वोल्ट की बीमा, वोल्ट पर एम्पियर, इसका जो मात्रक दूसरा ही बनता है प्रतिरोध का, वो क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का दूसरा मात्रक क्या होता है, ओम। अब वोल्ट की बीमा रख लो, जो ऊपर आपको दिखाई दे रही है, ml2 t माइनस 3 a माइनस आपको 1 आ गया। और यहां पर आपसे क्या कहा जाता है, ए विद्युत धारा की। जब इसे कैलकुलेट किया जाएगा तो क्या बनेगा, ml2 t माइनस 3 a माइनस 2, ml2 t माइनस 3 a माइनस 1। ये प्लस पावर ऊपर जाएगी, माइनस 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 जुड़ जाएंगे। चलिए अब यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, शक्ति। शक्ति का मात्रक पावर, मतलब शक्ति का मात्रक क्या होगा, वाट। तो शक्ति को क्या कहा जाता है, पावर। P बराबर में आपसे क्या कहा जाता है, W अपान T होता है। P बराबर में आपसे क्या कहा जाता है, W अपान T होता है। P बराबर में आपसे क्या कहा जाता है, W अपान T होता है। P बराबर में आपसे क्या कहा जाता है, W अपान T होता है। तो आपने देखा होगा हर जगह कितने वाट का बल्ब है, कितने वाट के टीवी है, कितने हार्स पावर का ट्रैक्टर है, कितने हार्स पावर की मोटर, शक्ति। तो P बराबर आपका क्या होता है, W अपान T। तो W का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। W का मात्रक क्या होता है, जूल। समय का क्या होता है, सेकंड होता है। तो जूल प्लस सेकंड से एक दूसरा आता है जिसका क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। चलो बीमा देख लो, तो जूल की बीमा कितने होते हैं, जूल की बीमा क्या होती है, ml2 t माइनस 2 होती है, ml2 t माइनस 2। और वहीं पर आपसे क्या कहा जाता है, सेकंड की बीमा कैपिटल टी, सेकंड की बीमा कैपिटल टी। क्या बनेगा, ml2 t माइनस 3 ml2 t माइनस 3। अगली बात में कोई दिक्कत, अब देखो ये यहाँ पर आपसे क्या करेगा, P क्या होता है, शक्ति होता है, पावर। अगला आपसे क्या कहा जाता है, इसमें आपसे क्या, यहाँ पर P क्या होता है, संवेग होता है। तो क्वेश्चन आता है, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग। क्वेश्चन कई बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, संवेग को वेग से भाग कर दिया जाए, संवेग को वेग से भाग कर दिया जाए, कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। जब संवेग को वेग से भाग कर देते हो तो कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, तो द्रव्यमान प्राप्त होता है। बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जब संवेग को वेग से भाग कर दिया जाता है, जब संवेग को वेग से भाग कर दिया जाता है तो कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, तो द्रव्यमान। जब संवेग को वेग से भाग कर दिया जाता है तो कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, द्रव्यमान। और बहुत ज्यादा एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, जब संवेग को वेग से भाग किया जाता है तो उस भौतिक राशि का मात्रक क्या है। संवेग को वेग से भाग किया जाता है तो उस भौतिक राशि का मात्रक, तो इसका मात्रक क्या बनेगा, किलोग्राम बनेगा। क्या बनेगा, किलोग्राम। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। संवेग एक सदिश राशि है। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। अब यहाँ पर द्रव्यमान का मात्रक क्या बन जाएगा, किलोग्राम। वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। कौन होता है, मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर बीमा, तो किलोग्राम की बीमा कौन है, कैपिटल एफ। वेग की बीमा आपसे क्या कहा जाता है, LT माइनस 1 होती है। कौन होते हैं, LT माइनस 1। जब इसे कैलकुलेट किया जाएगा क्या बनेगा, MLT माइनस 1 क्या बनेगा, MLT। अब यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, आवेग। तो आपसे क्या कहा जाता है, आवेग बराबर बल इंटू समय अंतराल, बल इंटू समय अंतराल, समय अंतराल, समय अंतराल या समय अंतराल। तो बल इंटू समय अंतराल।
तो यहाँ पर बल के मात्रक क्या आ जाएगा, न्यूटन आ जाएगा। बल का मात्रक कौन आ जाएगा, न्यूटन। और समय का क्या आ जाएगा, सेकेंड। तो न्यूटन इंटू सेकेंड बनेगा। तो न्यूटन की विमा क्या होते हैं, ml t-2 होती है। न्यूटन की विमा क्या होते हैं, ml t-2। और सेकेंड की क्या होगी, t। जब इसे कैलकुलेट किया जाएगा तो क्या बनेगा, ml t-1 आ जाएगा। कौन आ जाएगा, ml t-1। आपको पता होना चाहिए संवेग और आवेग दोनों सदिश राशि हैं। संवेग और आवेग दोनों सदिश राशि हैं। संवेग तथा आवेग दोनों सदिश राशि हैं। संवेग तथा आवेग दोनों क्या हैं, सदिश राशि हैं। संवेग तथा आवेग दोनों सदिश राशियां हैं।